हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि कैसे हिंदुओं को जलाया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। वहाँ के जो हिंदू मंदिर हैं उनको तोड़ा जा रहा है। ये प्रोटेस्ट कैसे स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ था, और लास्ट में ये भी जानेंगे कि ये सब चीज़ें कौन कर रहा है, स्टूडेंट्स कर रहे हैं या फिर उनके रूप में कोई और। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी इस वीडियो के अंदर। बांग्लादेश के मेन लीडर जिनका नाम है वखर उस्मान, उन्होंने वहां की प्राइम मिनिस्टर को जिनका नाम है शेख हसीना खान, उनको 45 मिनट का टाइम दिया था कि प्राइम मिनिस्टर का पद रिजाइन करने के लिए और कंट्री छोड़ने के लिए। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना खान और उनकी बहन शेख रिहाना खान, ये दोनों इंडिया के अंदर आई और कहा कि हमें यही रहने दो, हमें हमारे देश से खतरा है। फिर अब ये दोनों लंदन से इजराइल मांग रही हैं। बांग्लादेश में बांग्ला बंधु कहे जाने वाले शेख हसीना के पिता शेख मुसीब की जो स्टैचू है बांग्लादेश में, उसको भी तोड़ दिया गया। बांग्लादेश की जो कैपिटल है जिसका नाम है ढाका, वहां में वॉयलेंस प्रोटेस्ट हो रहा है और इसे अगर सही तरीके से देखें तो शेख हसीना के घर तक चली गई हैं, उनके सामानों को तोड़ रही हैं, और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं कि जो उनके घर पे जाके खाना खा रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं को उनके घर से बाहर निकाल के उनको मारा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, और इससे बड़ी चीज वहाँ के जो इस्कॉन टेम्पल है उनको भी तोड़ा जा रहा है, और वहाँ पे जो सबसे पुरानी 200 साल पहले की जो काली मंदिर है उनको भी भाई तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, और आपको एक चीज सुन के शौक लगेगा कि ये सब चीज सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट से स्टार्ट हुआ था। 1971 के वॉर में बांग्लादेश को आजादी मिली, जिसमें सबसे बड़ा रोल इंदिरा गांधी सरकार का था। बांग्लादेश के रिवॉल्यूशन के बाद शेख मुजीबुर रहमान वहां की रिहाई के बाद वहां के प्राइम मिनिस्टर बने थे। ज्यादा टाइम तक उनकी सरकार नहीं चली, जिसके कारण वहां की जो मिलिट्री थी वो भी उनके घर में घुस के 17 लोगों को मार दिया गया। उस टाइम पे उनकी दोनों बेटियां कंट्री से बाहर थी जो बच गई, और ये वही दोनों बेटियां हैं जिनका नाम है शेख हसीना खान और शेख रिहाना खान, और आज इनकी जान पे भी खतरा है। उसके बाद कुछ टाइम तक शेख हसीना खान इंडिया के अंदर ही रही, और जब वो अपने कंट्री यानी कि बांग्लादेश वापस गई तो उनकी जो जनता थी उन्होंने वहां पे उनका वेलकम किया, और पिछले 4 साल तक उन्हीं की सरकार रही। जब तक शेख हसीना खान बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी तब तक बांग्लादेश की और इंडिया की जो दोस्ती थी वो भी काफी अच्छी रही। जमाल ई इस्लाम ये बांग्लादेश की एक्सट्रीमली ग्रुप थी, और इनका ये कहना था कि बांग्लादेश को कभी भी पाकिस्तान से अलग नहीं होना था, और बांग्लादेश को पाकिस्तान से काफी हेल्प मिल रहा था और ISI के से भी। ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था वहां की कैपिटल ढाका के ढाका यूनिवर्सिटी से। ये प्रोटेस्ट का मेन मोटिव था फ्रीडम फाइटर और कोटा रिजर्वेशन के खिलाफ। बांग्लादेश के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिनके पूर्वजों ने देश आजादी के टाइम पे लड़ा थे, और उनके लिए 30% की रिजर्वेशन भी थी। बाकी 50% रिजर्वेशन फीमेल और उनकी मेजोरिटी को दिया जाता था, और इसके कारण वहां के जो स्टूडेंट्स थे ये बात सुन के नाराज थे, और धीरे धीरे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और बहुत ही वायलेंस क्रिएट करने लगा। बांग्लादेश के छात्र लीग जो कि रिजर्वेशन के सपोर्ट में थी, अब वो भी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में उतर आई है। दोनों के बीच इतनी ज्यादा फाइट बढ़ गई कि वहां की जो सुप्रीम कोर्ट थी इनको ये फाइट स्थगित करना पड़ गया, और अब ये फाइट वहीं पे रुक गया और सब अपने अपने घर चले गए। 22 जुलाई को जमाल इस्लाम ने स्टूडेंट्स को इलेक्शन में खड़ा होने के लिए मना कर दिया, जिसके कारण 30 जुलाई को फिर से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, और वहां पे स्टूडेंट्स की मांग थी कि PM का रिजाइनेशन। देखते हुए वहां की जो मिलिट्री थी उनको ये प्रोटेस्ट अपने अंदर लेना पड़ा, और इसी के कारण वहां की जो प्राइम मिनिस्टर थी उनको देश छोड़ के जाना पड़ गया। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट जब देश को संबोधित कर रहे थे तो उनके पीछे उनकी कंट्री का फ्लैग नहीं था बल्कि मिलिट्री खड़ी थी, तो इससे क्लियर है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट के अंदर नहीं, सिर्फ मिलिट्री के अंदर आ गई है। बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये प्रोटेस्ट नहीं, दंगे हैं जो कि फुल प्लान के साथ कराया जा रहा है, और इसमें से 300 से 400 लोग मारे गए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा हिंदू हैं। बांग्लादेश में एक जगह है जिसका नाम है सिराजगंज, वहाँ की जो पुलिस स्टेशन है उनको भी भाई मार डाला, और बांग्लादेश में जो हिंदू दुकानें हैं उनको जला दिया अब और अपना बना लिया। बांग्लादेश के 500 से ज्यादा अपराधी हैं जो जेल के अंदर थे, उनको भी जेल से रिहा कर दिया गया। बांग्लादेश इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है तो उनको फॉरेन कंट्री से भी सपोर्ट मिल रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान और इसराइल जो है उनको सपोर्ट कर रहा है। बात ये उठती है कि अगर ये सारे स्टूडेंट्स हैं तो इस तरीके से प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, और अपने देश का झंडा के बदले तालिबान का झंडा क्यों ले रखा। ख्याल से जो पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है वो बल्कि स्टूडेंट्स नहीं, आतंकवादी और टेररिस्ट करा रहे हैं। बल्कि आपका क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को करते यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और होप करता हूँ ये वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें समझ आ गई हो।